इस्लाम के आगे कुफार जानते हैं कि इस्लाम के आगे एक आहनी दीवार है उलमाए देवबंद इस्लाम के दरबार। हाँ भाई, मुदस्सिर अली साहब। हाँ बोलो भाई। खैरियत ना? हाँ थोड़ा काम से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कुछ भी नहीं जा रहा यार, एक जगह माल वाल देखना था, मैंने कहा तो वो देखने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, काम करते हो क्या? नहीं, इतने कपड़े वपड़े का है, रेडीमेड का काम अपना भाई। अच्छा, तो फिर बात कब मुकम्मल करते हैं? दोनों के इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं रह पाता है, लेकिन अच्छा आपका मसला क्या था ये तो बताओ। देखो, मेरा मसला ना ये था कि आपके एक सवाल था कि मतलब जो आपकी क्या तहकीक है, आपके घर में माशाल्लाह, आपके घर में माशाल्लाह तकवीतुल ईमान है क्या? हाँ मैंने पढ़ी है, मेरे पास है भी। है कितने जिल्दों में आपके पास? नहीं मेरे पास जिल्द नहीं, मेरे पास तकवीतुल ईमान मैं हिंदी में लाया था, क्योंकि मेरे महल्ले वालों को मुझे बताना था, उनको उर्दू याद नहीं थी, तो मैं हिंदी में जो मेरे पास अवेलेबल हो पाई मैं वो लाया था मैं। तो हिंदी में थी कौन सी, कितनी जिल्दों में थी वो? सिंगल है यार। क्या? हाँ मैं देखूंगा, उसको बता दूंगा आपको कितने पेजेस है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता दूं कितने जिल्दों में वो। दरअसल वो चार जिल्दों में वो 4 जिल्दों। हाँ ठीक है। अक्सर मकतबे वालों ने उसे 3 जिल्दों में भी किए, बात बराबर है ना? हाँ। मैं एक बुक लाया था वहाँ से, तो वो शायद जहाँ तक कि मैंने उसको पढ़ा था तो वो शायद अहले हदीस द्वारा लिखी गई थी वो। हाँ। क्योंकि दो ही अलग अलग लिखा है, दोनों अलग लिखा है, अहले हदीस वाले थोड़ा अलग डिफरेंट है दो ही में। हाँ, मेरे पास जो है वो बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि वो लोग भी शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह को मानते हैं और हम भी मानते हैं, बात बराबर है। अब दोनों के मकतबे की किताब है। देखो, दरअसल मसला क्या था, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हिंदुस्तान में जो वहाबियत फैली है उसको किसने फैलाया है? इस्माइल देलवी नाम है, इस्माइल देलवी साहब ने। हाँ। तो मैं ये बोल रहा था कि अभी मैं ना सुनो तो मैं आ रहा था वो। हाँ चलो बोलो। मैं कुछ दिन पहले किताब का मुताला कर रहा था, तो ये तुम्हारे अल मीज़ान की मुताला कर रहा था। अल मीज़ान पता है आपको? मानामा अल मीज़ान, मुंबई का इमाम अहमद रजा नंबर, आपको पता है? सुने नाम? देखो मैं नाम सुना है, लेकिन इतना मेरे को वक्त नहीं मिलता, मैंने पढ़ा हो इतना कुछ। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप सुन लो। ठीक है? हाँ ठीक है। इसके सफ़ा 610 है। ठीक है? इस पर ना बहुत बड़े बड़े मुंबई के अपने ट्रस्ट लोग है, सब है, बहुत मतलब एक पूरी टीम ने मिलकर ये अल मीज़ान इमाम अहमद रजा नंबर को शाये की है। ठीक है? इसमें लिखा है कि इसी मजहब का आखिरी इमाम इब्ने अब्दुल वहाब है, जिसने ये तरीका अपने तरीकत शेख मोहम्मद हयात सिंधी से लिया है, और इसने मदीना के 27 उस्तादों से लिया है। और ब्रैकेट में लिखते हैं कि शेख अहमद शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी। आपको पता है ये कौन है? शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी। शाह वली अल्लाह अपने जो इंडिया के थे वही ना? हाँ पता ना, उनके बारे में सुना है मैंने। तो दोनों क्या लिखते हैं कि शेख अहमद शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी ने भी उन्हीं मुहद्दिसीन में से है, वो 5 असाब, जो 5 असाब हदीस से हदीस की सनद हासिल की है उन्होंने। और चुनांचे सबसे पहले आपने मदीना, यानी आपने बोले तो शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी, हाँ, मदीना से वहाबी मजहब को हिंदुस्तान में लिया है। कौन लिख रहा है ये अल मीज़ान वाले, आपके तमाम पूरी एक टीम जो है वो लिख रही है कि जो हिंदुस्तान में सबसे पहले जो वहाबियत को जो लाए, ठीक है, वो शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने लाए। बात बराबर है? मैंने कभी ये नहीं सुना है भाई। तो नहीं सुना है ना, वो इंशाल्लाह मैं सफा नंबर बता दिया हूँ, 610 अल मीज़ान। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे हाँ सब मैं आपको सब भेज दूंगा। अच्छा सुनो ना, आगे तो पूरी बात तो सुनो। चलो ये हो गई एक हवाला। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये आपकी ये तनकीदात अला मतबूआत एक किताब है, इक़्तिदार अहमद यार खान नईमी। आपको पता है कौन है ये? हाँ नाम सुना उनका। ये अहमद यार खान नईमी साहब है, आपके हकीमुल उम्मत पता है? हाँ। उनके साहबजादे हैं, पता उनके बारे में। ये नईमी कुतुब खाना से छपी है। इसका सफा नंबर 72 पे लिखते हैं कि अहले इल्म हजरात फरमाते हैं कि 4 हजरात की बातें काबिल तहकीक है, अक्सर गलत साबित होती है। समझ गए ना क्या है? और नंबर 1, और उन चारों में से 2 के नाम जो है नंबर 1 पे शाह वली अल्लाह साहब और शाह अब्दुल अजीज साहब, मतलब ये दोनों 4 में से ये दोनों साहब ऐसे हैं जिनकी काबिल जो तहकीक बातें वो अक्सर गलत साबित होती है। ये आपकी किताब में। चलो और आगे इस सफ़ा के 180 पे लिखा है तनकीदात अला मतबूआत के कि हालांकि अब्दुल अजीज खुद मशकूक शख्सियत है। मशकूक पता है आपको? जिसकी बातों को जिसकी बातों को सही ना ले, हर इसमें शक में दायरे में हो,
मशकूक शख्सियत है, मतलब ये शक के करने वाली शख्सियत है। कौन? हाँ, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी। ठीक है, इसी तरीके से आगे लिखते हैं तनकीदात अला मतबूआत में सफ़ा 123 पर क्या लिखते हैं कि इन हाँ, साहब का जवाज लिख देना कुरान और हदीस और फुकाया इज़ाम के मुकाबिल इन बेचारों की हैसियत ही क्या है, उनका तो अपना कोई मजबूत नजरिया नहीं, ये तो कभी वहाबियों को खुश करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किसके बारे में लिख रहे हैं? शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिख रहे हैं, तुम्हारे इक्तदार अहमद यार खान नईमी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन को काफिर कहते हैं माज़अल्लाह। कभी शियाओं को खुश करने के लिए पुख्तैन पाक को अलैहिस्सलाम लिखना वो कहना जायज मानते हैं, हालांकि ये दोनों बातें मसलक के अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है। सब जानते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन को मोमिन ना माने वो वहाबी है। बात बराबर है। आगे लिखते हैं जो पुख्तैन पाक या 12 आइम्मा को अलैहिस्सलाम कहे वो राफजी और शिया है। जो शिया लोग रहते हैं वो अपने 12 इमाम को अलैहिस्सलाम लगाते आगे, ये आपको पता हो, ठीक है ना। तो ये इससे ये अखज हुआ कि जो शाह अब्दुल अजीज है रहमतुल्लाह अलैह या इनके दीगर है ये वहाबी भी हुए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को मोमिन नहीं मान रहे आपके इक्तदार अहमद यार खान नईमी के बकौल, और जो 12 इमाम शिया होते हैं उनको अलैहिस्सलाम लगा। हाँ इंशाल्लाह मैं हवाले तक एक बात सुनो, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर मैं अपनी मन से बना के बोल रहा हूँ ना तो वल्लाह मैं एक नंबर का झूठा और कज़्ज़ाब ठहरूंगा। अगर मैं ये हवाले आपके प्रस्तर पर डालूंगा, आप खुद देखे, आप तहकीक करो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यही किताब के सफ़ा 148 और 149 पे भी लिखे है ये बात कि ऐसी ही ला यानी वो लघु किज़्ब तूने मतलब किज़्ब बातों ने शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देहलवी और शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी और ख्वाजा हसन निजामी देहलवी को माशरा इल्मिया में मशकूक बना दिया। समझ गए ना, बना दिया कि नहीं पता लगता कि ये लोग सुन्नी है या शिया है या वहाबी, यानी पता ही नहीं सुन्नी है या शिया है वहाबी। इन लोगों ने अपनी कुतुब में कोई बात शिया नवाजी में कहकर शिया फिरके को खुश कर दिया या कोई बात वहाबियों की तायद में कर दी। किसके बारे में? शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देहलवी और शाह अब्दुल अजीज, ठीक है ना, मोहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह। अच्छा ये जो है ना, ये आपके क्या नाम बोल रहा था मैं, जिसका हवाला दिया ना, साथ ही साथ में इनकी तायद भी पेश करते चलो। ये तस्कीरा अकाबिर अहले सुन्नत है मेरे पास, इसको लिखने वाले अब्दुल हकीम शरीफ कादरी साहब है और नूरी कुतुब खाना लाहौर से छपी है। इसका सफ़ा 57 पे लिखते हैं कि हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कुद्दुस सिर्रा के 2 साहबजादे यादगार है। नंबर 1 मशहूर खतीब मौलाना मुफ्ती मुख्तार अहमद, आपको पता है ये कौन है? ये आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती थे, ठीक है, मुफ्ती मुख्तार अहमद। और दूसरे जो है मुफ्ती इक्तदार अहमद, जिनकी अभी किताब पढ़े तनकीदात अला मतबूआत। अब नीचे लिखता है खुदा करे दोनों हजरात मुफ्ती साहब की अमानत अज़मिया को मिल्लत इस्लामिया तक पहुंचाने में ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो। मतलब जो मुफ्ती साहब ने जितनी मेहनत करके गए, समझ गए ना इसे? हाँ तो इसको बस मिल्लत इस्लामिया मतलब इस्लामिया वालों पहुंचाने में ज्यादा से ज्यादा मददगार हो, यानी कामयाब हो, ये दुआ दे रहे हैं आपके अब्दुल हकीम शरीफ कादरी साहब। इसी तरीके से देखो यही बात जो मैं कह रहा हूँ, ये आपकी मिक्यास हनफियत उमर अचरवी साहब को जानते हो आप? किसको? उमर अचरवी, मोहम्मद उमर अचरवी, आपके नहीं सुना नाम मैंने। आपके मसलक के आला हजरत के सबसे मोतबर मुनाजिर इस्लाम है वो, ठीक है, समझ गए ना? नहीं जो हाँ ठीक, नाम नहीं सुना था मैंने, नाम नहीं सुने। इंशाल्लाह मैं आपको सब भेज दूंगा। तज़किरा ना 7-8 साल 6-7 साल मुझे इधर हुए, इसलिए आया था मैंने आपको पहले। क्या हो गया आपको 6-7 साल? हाँ ये नहीं इस साइड हुए मेरे को 6-7 साल हुए, पहले देवबंद की साइड ही था मैं। अच्छा पहले माशाल्लाह आप देवबंदी थे? अच्छा 7-8 साल पहले। बस एक चीज गलत हो गई, 7-8 साल हो गए। एक चीज आपसे ये गलत हो गई कि बस आपकी तहकीक कमजोर है, ठीक है ना? जो देखो मुझे जहाँ तक अच्छा सुनो मैं हवाले दे रहा हूँ, आप सुन लो। ये वापस से एक तस्कीरा अकाबिर अहले सुन्नत है, ये अब्दुल हकीम शरीफ कादरी साहब की है, ठीक है ना। ये सफ़ा नंबर 498 पर मोहम्मद उमर अचरवी को मुनाजिर इस्लाम तस्लीम करते हुए अपने इसमें लिखे हैं, अपनी किताब में जगह दी है। और इस किताब के अंदर जो जितने बरेलवी उलमा है, जितने भी हैं, उनको इसके अंदर शुमार किया गया है। ये मोतबर होने की निशानी है, तो मोतबर उलमा किया, दूसरे नहीं, ठीक है। ये किताब है इनकी, ये मिक्यास हनफियत है, जो मिक्यास हनफियत को बरेलवी मसलक में बोलते हैं कि ये हनफियत की सही तर्जुमान की किताब है। बात बराबर है? मिक्यास हनफियत, उसके नाम से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये लिखते हैं कि शाह वली अल्लाह साहब के बारे में लिखते हैं कि हत्ता के वालिद माजिद के समझे हुए मुरीदीन ने जब तक के आमेजाद कलिमात बुजुर्गों के शान में सुने तो दस्त अफसोस मिलते मिलते अलहदा हो गए। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के अकीदे की चंद किताबें बिलागुल मुबीन वगैरह, ठीक है ना, बिलागुल मुबीन वगैरह अंबिया व औलिया की तौहीन में शाये की है। किसने?
शाह वली अल्लाह के बारे में लिखते हुए आ रहे हैं आगे कि मुसलमान हिंदुस्तान का चूंकि आलमगीर रहमउल्लाह की सही बलीग से हनफियत का रंग पक्का हो चुका था। और शाह अब्दुल रहीम, ये शाह अब्दुल रहीम पता है कौन है? इनके वालिद साहब हैं शाह वली अल्लाह। शाह अब्दुल रहीम साहब की सोबत लोग मुतासिर हुए और शाह साहब की तहरीर व तकरीर मुसलमानों को बेरंग ना कर सकी। दिल्ली में एक शोर बर्पा हो गया कि वली अल्लाह यानी शाह वली अल्लाह वहाबी हो चुका है। क्या लिख रहे हैं? वहाबी हो चुका है। आगे लिखते हैं कि तमाम उलमा इस्लाम ने मुत्तफिका तौर पर फतवा कुफ्र सादिर किए शाह साहब के बदी व इल्मी वकार हबन क्या है हबान मंशूरा हो गया। और शाह साहब ने अपने मजहब यानी नए मजहब जो वहाबियत जो इशात की थी, तो वहाबियत की इशात के वास्ते अपने खानदानी मजहब हनफी का नाम बदलकर मोहम्मदी रख लिया। क्या लिख रहे हैं आपके मिक्या से हनफियत वाले कि शाह इस बातों से अकस हो गया कि शाह वली अल्लाह ने अपना नया मजहब गढ़ा, उसका नाम वहाबियत है और उसका नाम मोहम्मदी रख दिया। बात बराबर है, मतलब वो हनफियत से निकल गए। चलो ये इसी तरीके से ऐसे बहुत हवाले मिल जाएंगे। इसी तरीके से देख लो इस्मतुन नबीन मुस्तफ़ा, आपकी किताब है गुलाम मेहर अली। आपको पता है कौन है ये आपके गुलाम मेहर अली साहब, ये देवबंदी मजहब एक किताब इन्होंने लिखे है और देवबंदी मजहब लिख करके इन्होंने आपके मसलक के आला हज़रत में बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इसके सफ़ा नंबर 10 पे लिखा है कि ये जो गुलाम मेहर अली साहब है ना, ये मौलाना गुलाम मेहर अली साहब इस लिहाज से इंतहाई खुशनसीब है कि वो उस्तादुल असातिज़ा शेखुल जामिया मौलाना गुलाम मोहम्मद गोटवी, ठीक है, गुलाम मोहम्मद गोटवी साहब से पढ़े हैं ये। और आगे लिखते हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी से सिर्फ एक वास्ते से निस्बत शागिर्दी रखते हैं। कौन? ये आपके गुलाम मेहर अली साहब, नहीं इतना बड़ा उनका दर्जा है, ठीक है ना। ये मैं जो देवबंदी मदरसे से पढ़ा उसका सफ़ा नंबर 10 है, जियाउल कुरान पब्लिकेशन से लाहौर से छपी है, ठीक है। हाँ, अभी मैं ये जो गुलाम गोटवी है ना, इनको तस्कीर अकाबिर अहले सुन्नत में अब्दुल हकीम शेख कादरी ने सफ़ा 335 पे मोतबर उलमा में शुमार किया है, ठीक है। तो बाद में क्या कहने जा रहा था, इस्मत नबी में लिखी ये बात सफ़ा नंबर 7 पे लिखी है गुलाम मेहर अली की। मौरिकतुल ज़म भी बोलते हैं इस किताब का नाम है, ठीक है। ज्यादातर ये जो किताब है फेमस है मौरिकतुल ज़म। अब इस किताब के सफ़ा नंबर 7 पे लिखा है कि मौजूद वो सारे फसाद की जड़ कौन है? मौजूद वो सारे फसाद की जड़ मौलवी शेख अहमद मारूफ बस शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी और वही सारंगी बजाने वाले अपने बेटे रफीउद्दीन व अब्दुल कादिर, ठीक है। मतलब ये जो है शाह वली अल्लाह सारे फसाद की जड़ है और इनके बेटे अब्दुल कादिर और रफीउद्दीन, ठीक है ना। ये आपको नाम पता है। और इसी किताब के सफ़ा 15 पे लिखा है कि कुरान मजीद का, आपको पता है कुरान मजीद का तर्जुमा सबसे पहले किसने लिखा इंडिया में? वो नाम ध्यान में नहीं है, नाम ध्यान का मुझे। सबसे पहले तर्जुमा जो लिखा है वो फारसी में लिखा गया है और वो शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने लिखे किताब, ठीक है ना, ठीक है। पहला आए थे अपने इंडिया के अंदर है ना। हाँ, तो मैं ये खुद तुम्हारे अभी मैं मौलवी साहब से साबित करो सफ़ा नंबर 15 पर कुरान मजीद का फारसी व उर्दू में गलत तर्जुमा करने वाले इस सारे फसाद की जड़ मौलवी शेख अहमद अल मुकल्लब बस शाह वली अल्लाह ने, मतलब जो कुरान का फारसी वो उर्दू में तर्जुमा किए सबसे गलत तर्जुमा और सारे फसाद की जड़ शाह वली अल्लाह साहब है, ठीक है। ये आपके साहब बोल रहे। अब देखो ये इतने सारे हवालो जात और अलग अलग आपके घर के मोतबर शख्सियत के लोगों ने अपनी तहकीक पेश की है और आप बोलो कि आपकी तहकीक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इनकी तहकीक ज्यादा आपके नजदीक मोतबर है? आप बताओ, चलो दिल से बताओ। देखो जहाँ तक मैंने इनके बारे में सुना, जिनके नाम अपने लिए शाह वली मोहम्मद देलवी रहमतुल्लाह अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो इनके बारे में जो आपने चीज बोली मैंने कभी सुनी नहीं। अच्छा देखो सुनी, लेकिन आपके मुंह सुनिए जो आप कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो मैं आपके पर्सनल पे जैसे डाल दूंगा, आप देख लोगे, आप पता लगा लोगे, ठीक है ना। तो जो कौन सी शख्सियत ने क्या बात लिखी है वो मैं भेज दूंगा, उसके साथ में जो मैंने मोतबर होने की जो किताब से मैंने दलील पढ़ा हूँ वो भी भेज दूंगा, ठीक है। अब जो बात जो थी, ठीक है ना, आपने क्या कहा कि मैंने कभी सुना नहीं हो, तो इन सारी बातों से लेकिन मैंने जो पढ़ा हो इससे ये साबित होता है, ये नहीं होता है कि शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी हिंदुस्तान में वहाबियत को लाए और वहाबी है और उन्होंने सारे फसाद की जड़ भी निकली और कुरान का तर्जुमा भी गलत किए, मतलब इन सारे हवालों से बात निकलती है निकलती नहीं। जहाँ तक कि मैंने बयानों में अधिकतर सुना है और किताब जो मैंने पढ़ी है, वो जितना भी मैंने सुना है, तो मैंने जहाँ तक इसके बारे में इस्माइल देलवी के बारे में मैंने सुना कि वो वाबिज़म को यहाँ हिंदुस्तान में लाए थे, मैंने सुना था। एक मिनट, अच्छा, और आप शाह वली मोहम्मद देलवी का नाम दे रहे हैं, मैंने आज तक नहीं सुना उनका नाम, उनका नहीं सुने। और उनको तो है ना हम वली बोलते हैं उनको, तो हमारे इसमें अच्छा वली बोलते हैं, आप भी जानते होंगे। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ। और आपके रबी हैं वो है उलमाए देवबंद की जो सनद है ना, सनद जो जाती है इल्मी हदीस की सनद, उसकी एक कड़ी शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह है, बात बराबर है।
और शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देलवी, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आप पीर मेहर अली शाह गोलदड़वी, आपको पता है पीर मेहर अली शाह गोलदड़वी साहब? हाँ, नाम सुना है। हाँ, ये उन्होंने खुद शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देलवी से हदीस की सनद ली है। उनकी भी सनद बारे मैंने सुना कि हदीस की शरह जितनी भी है ये शाह वली अल्लाह के द्वारा ही हिंदुस्तान में यहाँ तक। हाँ, मैं हदीस की सनद शरह वो एक ही है, मतलब सनद दे रहे बोले तो ऐसी नहीं देते, वो शराब पढ़ने के बाद हदीस पढ़ने के बाद हदीस याद होने के बाद हिंदुस्तान में। तो मैं ये बात बता रहा था कि ये जो हजरात ने लिखे है तो ये बात तो सही है ना, मतलब जो लिखे उन्होंने वो उनकी तहकीक होंगी। ये जब इतना बड़ा उनका मकतब है नईम कुतुब खाना और अपने हकीम उल उम्मत साहब के बेटे हैं, तो इनकी तो कुछ ना कुछ तो बात सही होंगी ना। अब मैंने देखो कि हम एक चीज में बताऊं, हाँ बोलो ना, कोई किसी का बेटा हो, लेकिन एक चीज है कि अगर वो कोई गलत काम करता है, हाँ बात तुम्हारी रहेगा, बात तुम्हारी बराबर। जैसे आपने अगर नाम सुना होगा, क्या नाम है उनका, ताहिरुल कादरी साहब। कौन ताहिरुल कादरी? अच्छा, मिनाजुल कुरान वाले, ठीक है। हाँ, तो उनका भी आपने अगर सुना होगा कि उनपे भी ना फतवा लग चुका था। देखो एक बात लग चुका था। एक बात बोलूं मैं, कोई करे मुझे। हाँ। अच्छा एक बात बोलूं, आपके जो ताहिरुल कादरी साहब वो कौन है मालूम है? आपके ताहिरुल कादरी साहब आपके मसलक के आला हजरत के फतवे लगे, बात बराबर है जो भी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए आपने तहकीक अगर ज्यादा गौर से करोगे ना तो मसलक के आला हजरत के अगर तहरीरात अगर आप पढ़ लोगे तो किसी का ईमान नहीं बचता। पहली बात ये ताहिरुल कादरी साहब की बात नहीं है। ताहिरुल कादरी साहब को अगर मसलक के आला हजरत ने अपना तर्जुमा नहीं कहा, निकाल दिया उनको, तो मुझे एक बात बता, आपने मुनाजिरा जंग किताब पढ़े? देखो मैंने इतना नहीं पढ़ा है, मैंने जितना पढ़ा है मैंने उतना पढ़ा, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। अच्छा ठीक है, जरूरी था, मैंने उतना मैंने मुनाजिरा जंग कभी पढ़ लेना। मुनाजिरा जंग के अंदर आपके जो अभी जिसका फतवा लगा, आप जो बोल रहे ताहिरुल कादरी साहब, ये ताहिरुल कादरी साहब उस टाइम पे जो मुनाजिरे में साथ में जाते हैं, पता है ना आपको, जो एक माविन मुनाजिर रहता है, सदर मुनाजिर रहता है और 2 मेहमान रहते हैं किताब निकालने वाले, जो भी है 100 जो साथ में जाते हैं। तो आपके जो अशरफ सियालवी साहब है ना, उनके साथ में शेखुल इस्लाम, ये आपके जो मिनाजुल कुरान वाले डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, ये आपके साथ में इतने बड़े मेहमान खुसूसी वो अदा किए। तो मुझे एक बात बोलो, अगर इनके ऊपर कोई कुफ्र का फतवा लगा दें या फिर कोई बरेलवी ये दावा करे कि मुनाजिरा जंग हमारे ताहिरुल कादरी साहब, ये हमारे अशरफ सियालवी साहब जीते, तो उसमें देखा जाएगा कि भाई उसमें मेंबर कौन कौन थे साथ में अशरफ सियालवी साहब के साथ। बात बराबर है ना? फिर जब क्रेडिट मिलने वाला रहेगा वो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे ताहिरुल इस्लाम उसमें ताहिरुल कादरी साहब को तुमने काफिर बना दिए। बात बराबर है या नहीं? तो ये सारी जो बातें ना एक दूसरे से तजाद खाती है। तो मैं ये बात बता रहा था कि मैं अगर देखो ये जो इक्तदार अहमद खान साहब है, जो अहमद यार खान साहब के साहबजादे, अगर इनकी बात में पेश करता हूँ तो समझ में आता है कि 100 मौलवी 99 मौलवी साहब कह रहे आपके बरेलवी के शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देलवी बहुत बड़े मोहद्दिस है और रहमतुल्लाह अलैह और वली है, वलियों के वली है, जो भी XYZ बोल दो उस जमाने के, ठीक है, ये है। और तनकीदात अला मतबूआत वाले बोल रहे हैं कि ये वहाँ भी है। ये तो समझ में आता है कि 99 मौलवी की बात मोतबर होंगी या एक मौलवी की? 99 की ना। बात बराबर है ना? मेजोरिटी देखा जाएगा ना। हाँ मेजोरिटी। हाँ, लेकिन इधर क्या हो गया कि मैंने यहाँ से कितने हवाले भी पढ़ लिया और उमर अचरवी साहब भी यही बोल रहे हैं, जो तुम्हारे मोतबर मुनाजिर है, आप खुद देख लो, मिक्यास से नूर किताब पढ़ लो उनकी। फिर उसके बाद में इसमत ये गुलाम मेहर अली, जो कि इसमें मैंने आपके सामने मैंने यहाँ तक कि गुलाम मेहर अली की देवबंदी मजहब जो किताब है उनके सफा नंबर 10 से ही पढ़ के सुनाया कि इनकी जो एक वास्ता है जो उस्ताद शागिर्दी का, वो किधर जाके मिलता है? वो आपके आला हज़रत से जाके मिलता है। बात बराबर है? और जब आला हज़रत से जाके मिल रहा है, जब वो आला हज़रत के शागिर्द हुए तो उनकी तहकीक अच्छी सही रहेंगी या गलत रहेंगी, आप बताओ। और इधर क्या लिखा है मालूम है? गुलाम मेहर अली साहब के आगे आलिम रब्बानी आरिफ यज़दानी मुहक्किक सानी लिखा है। आप खुद इससे अंदाजा लगाओ, जो किताब है इसके अंदर जो बात है वो क्या है, ऐसी लिख देंगे किसी के खिलाफ, इतने बड़े वली अल्लाह। हाँ, कुछ होगा तभी तो लिखे होगे ना इन्होंने। सर, सलमान नदवी साहब का नाम सुना? सलमान नदवी साहब का? हाँ बोलिए ना, थोड़ा आवाज साफ नहीं आ रही लेकिन बोलिए। हेलो 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 हेलो, अरे क्या नाम है आपका? हेलो भाई, मुदस्सिर भाई, क्या आवाज नहीं आ रही है? कॉल बैक कर रहा हूँ आपको ना। हाँ अभी आई, अभी आवाज आई। हाँ, मैं 15 मिनट बाद कॉल बैक कर रहा हूँ, मैं इधर अंदर आया था तो इधर आवाज नहीं आएगी। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मैं 15 मिनट बाद कॉल बैक कर रहा हूँ। हाँ जी, जल्दी करो।